और कुड बी मोर, कुड बी लेस। अच्छा, लेस तो इज अ कॉमन आंसर, मोर कैसे होगा जब मेरा हाईएस्ट कैपेसिटी 350 है? वेरी गुड आंसर, एडवांस ले लिए, लोन ले लिए, मम्मी पैसा दे दी। सो ट्रू फॉल्स दैट यू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ डिफरेंस इन हैविंग परचेजिंग पावर एंड इनकम. Disposable income is purchasing power. Income is what you earn. So the 350, 400 students I will earn money from is what? Is income. My disposability can be greater or less. Less कैसे? आए ही नहीं बच्चे. पर मोर कैसे समझने में बच्चे को दिक्कत होती है. आप बोल रहे हैं आपका मैक्सिमम कैपेसिटी आपका 400 बच्चा है, उससे बेसी आपके पास पैसा कैसे आ रहा है? मेरी मम्मी दे दी हमको, पॉकेट मनी दे दी है. तो ये सारी से मेरा परचेसिंग पावर तो बढ़ सकता है. सो उनका आइडिया क्या आया, उन्होंने बोला ये जो आप देख रहे हो ना सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिमांड और आएंगी, जिनका नाम आपने यस्टरडे की क्लास अगर आपने पढ़ी थी, एक्स पोस्ट डिमांड, ये एक्स एंटे है. तो यहां कीन्स बाबू कर क्या रहे थे, थोड़ा चिड़िएगा इनसे, मेरे को भी चिड़ मचा था, बैठे बैठे सोच रहे थे अगर हमारे देश में जितने लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम होता और एमपीसी कांस्टेंट होती और इनकम बढ़ता, तो ये है हमारी डिमांड कर्व. अब वो सोचते सोचते ये बोल रहे हैं कि सोचो इससे ज्यादा अगर हमारी एक्चुअल में सोचते हुए में ज्यादा हो जाए, तो एक्चुअल में भी वो सोच ही रहे हैं कि एक्चुअल डिमांड एक्स पोस्ट डिमांड ज्यादा हो जाए. एडीए ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहां है, बोल पाएंगे? ये एक्स एंटे है. कौन सा सर? ऊपर वाला नया है वो, ये एक्चुअल हो गया. जो सोचा हुआ था वो ही कौन सा है? ये ओरिजिनल है. 2 घंटे से जो पढ़ रहे हैं इसी पे था लड़ाई. अब ये बोला सोचा हुआ नहीं, सोचा हुआ एक्चुअल. हाँ, ये सोचा हुआ और ये एक्चुअल हुआ. ये सोचे थे, लोग के हाथ में पैसे ज्यादा आ गए. तो अभी देखो, पॉकेट मनी तो बकवास बात है. फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रू फॉल्स, दिस इज मोर एप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड. If I had a job, you had a job, and you had a purchasing power, your purchasing power is way beyond what you earn. Not just you, me also. 6-6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का तो क्रेडिट कार्ड है अपने हाथ में. आपको चाहिए कोई बात नहीं, गाड़ी लेनी है 20 लाख की, सर लोन ले लो, कमाना बाद में, अभी ले लो. आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हाउस लोन ले लो 1 करोड़ का. Our purchasing power is way beyond our income. सो ये ज्यादा पर्टिनेंट, ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा होता है. ये क्या था? औकात अनुसार डिमांड. ये क्या है? एक्चुअल परचेजिंग पावर का डिमांड, विच मे और मे नॉट इंक्लूड योर इनकम. इट कुड बी अ मीगर लोन. परचेजिंग पावर की वजह से आप इतना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, हाँ या ना? ये जो आप गैप देख रहे हैं ना सर, इस गैप का नाम है इन्फ्लेशनरी गैप. Only this part. Only this part. What is this then? Nothing. कुछ नहीं है. You cannot go beyond full level of employment. तो कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं there is something, जो नेक्स्ट डायग्राम में आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो बोलता है ये फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट. नो, दिस इज अनअचीवेबल. ये नहीं, आप मार्क ही मत करना, ये क्रॉस तो दिए है ना, मत देना, ये कुछ नहीं है. और सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, हमेशा कंपेयर करोगे किसके साथ? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ, एक्स एंटे के साथ, सोचा हुआ के साथ. जो इक्विलिब्रियम है ना, वो एक्स एंटे इक्विलिब्रियम से देखना. ये कौन सा इक्विलिब्रियम है तो सही, ये एक्स पोस्ट इक्विलिब्रियम है. नहीं सर, हमको डरा रहे हैं आप 24 घंटे पहले
6 घंटा कल का क्लास हुआ, अभी भी बात हुआ। एक्स एंटे का मतलब एक्चुअल परचेज होता है, एक्स पोस्ट का मतलब कितना एक्चुअली परचेज होता है। तो काट कूट के बनाते थे पीछे, पता नहीं हटाया है कि नहीं लिखा हुआ है कितना दिन बचता था, अभी घंटा भी नहीं बचा है 24 के ऊपर 25, और बोल रहे हो एक्स एंटे अलग है वो है। एडीएफ एडीए में मेरा बात समझिए, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम में फिर काम आएगा। मेरा हमेशा एक्सेस डिमांड जो डायग्राम या एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड जो मार्क किया जाएगा वो कौन से इक्विलिब्रियम से मार्क किया जाएगा? अग्रीड, बेटर वर्ड दीजिए, एक्स एंटे या फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से मार्क किया जाएगा। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो देखिए, ये हमारा एएस था, ये कौन सा था? सोचा हुआ, ये एक्चुअल, ये कौन सा था? एक्सेस डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड में बोलिए ना क्या होगा? इसको नीचे ले आते हैं ना भैया, तो ये हो गया एडी एफ और एडी ए इस बार नीचे है। बिफोर आई इवन स्टार्ट, अग्रीड, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोचा हुआ, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट। हाँ, मेरे को जानना है कि जब मेरे को मार्क करना है डेफिशिएंट डिमांड, मैं यहां से मार्क करूं कि यहां से मार्क करूं? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये है ना वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैं मार्क करूंगा ये पॉइंट को, ये देख रहे हैं, ये बस इतना डिफ्लेशनरी गैप है या डेफिशिएंट डिमांड है। पर इस डायग्राम में एक क्वेश्चन में और बन जाता है, क्योंकि देखो मैथ में 100 के ऊपर नहीं जा सकते, पर 100 के नीचे जितना भी जाओ तो जा सकते हो, शून्य भी आ सकता है। भैया पॉइंट क्या है? देयर इज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बट देयर इज नो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर नहीं जा सकते, मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर नहीं जा सकते, पर मैक्सिमम मार्क्स से बहुत कम मार्क्स आप ला सकते हो, बहुत। इक्विलिब्रियम तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला आप देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड, और एक्चुअली अचीव जो हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ। फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट ये रहा, ये तो अचीव ही नहीं कर सकते ना, और इसमें ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जी जी, क्लियर है? एकदम बोल सकते हैं। एडीए को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, एक्चुअल कंज्यूम्ड, एक्सपोज्ड, चलेगा जी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, वही इक्विलिब्रियम रह जाता है, वही तो फिर जो उससे गैप बनता है तो प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं उसको, चीज़ों का दाम बढ़ जाए। हाँ, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, गुड्स बढ़ नहीं सकते, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो उसमें प्राइस का भी कुछ चेंज होगा? नहीं, प्राइस कहाँ, एक्सेस में ही नहीं है। सेम इन्फ्लेशनरी और एक्सेस डिमांड सेम है, डेफिशिएंट और डिफ्लेशनरी गैप सेम है, बस उतना लाइन होता है। अब अगर आप इन 3 चैप्टर्स को जोड़ें, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपसे सवाल इसके साथ मर्ज किए जाएंगे। हाउ डू यू रिमूव द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड? बाय मॉनेटरी, फिस्कल एंड कमर्शियल पॉलिसी। सोचिए, यश आपको बनाया गया है देश का फाइनेंस मिनिस्टर, आप निर्मला सीतारमण जी हैं, आप देश में अभी जूझ रहे हैं एक्सेस डिमांड से, लोगों के हाथ में पैसा ही पैसा है, लोग लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगाया, 25 दिन में पैसा डबल हो गया। अब क्या करें कि लोग का पैसा का परचेजिंग पावर गिराएं? आप दाम नहीं बढ़ा सकते, नहीं कर सकते। आप निर्मला सीतारमण जी हैं, आप बोलिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, आपको लोगों का परचेजिंग पावर हैंडल करना है। सप्लाई तो प्रोडक्शन है, आपको कंज्यूमर को पकड़ना है, कंज्यूमर के साथ आपको डील करना है। कुछ ऐसा करिए कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम बचे।
टैक्स बढ़ा दीजिए। और बैंक रेट वो नहीं कर सकते, निर्मला जी नहीं कर सकती, वो तो मिस्टर शांतिगणन दास करेंगे। वो कौन से उसमें आता है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बोला तो फिर बैंकिंग के चैप्टर में जाना होगा, और ये फिस्कल पॉलिसी, CRR एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये फिस्कल पॉलिसी वो नहीं चेंज कर सकते। दाम तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं सर, इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर आप दाम बढ़ा देंगे तो लोग घर में आके आपके पत्थर मारेंगे कि ऑलरेडी हम नहीं खरीद पा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनका दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, पैसा ज़्यादा है अभी, मतलब हाँ हाँ, पैसा ज़्यादा है उसकी वजह से तो दाम बढ़ा हुआ है। आप पता है क्या बोल रहे हैं, गरीबी है तो पैसा छाप दो, उसे लोग के हाथ में पैसा आ जाएगा, परचेजिंग पावर हो जाएगा। पर फिर सबके हाथ में तो आ जाएगा। अब सबके हाथ में अगर पैसा है, सामान तो उतना है, फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड तो अब गए नहीं, प्रोडक्शन उतना ही, पैसा ही पैसा, क्या करोगे इस पैसा का? श्रीलंका का हालत देखे थे, पैसा ही पैसा था। प्रॉब्लम क्या था? गुड्स नहीं था। वही तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप दाम बढ़ा दिए तो जैसे वहां पे भागे थे वहां की श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, आपको भी देश छोड़ के भागना होगा। आपको क्या करना होगा? लोगों का परचेजिंग पावर रिड्यूस करना होगा। कैसे रिड्यूस करेंगे आप? लोन वगैरह कम करवाइए, क्रेडिट कार्ड्स बंद करवाइए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाइए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करिए, फ्रिवलेस एक्सपेंडिचर मत करवाइए लोगों से, इंपोर्ट बढ़ा दीजिए देश में, एक्सपोर्ट जो है गिरा दीजिए, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दो, देश में पैसा कम आएगा, इंपोर्ट फ्री कर दो, देश से पैसा निकलेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए 1.5 घंटा एग्जैक्ट, सो नेक्स्ट ब्रेक लगेगा, हमको लगता है इस चैप्टर के बाद लगता ही है। अपने नेक्स्ट बीओपी करेंगे भाई, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। बीओपी के बाद फिस्कल पॉलिसी विल नॉट टेक मच टाइम। मनी बैंकिंग मेरे को लगता है अगर हम लोग नहीं भी करें आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? अभी क्या बज रहा है? 1:30, तो आप पकड़ लो 45, 50, 150, नहीं लंबा ब्रेक हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो 2 बजे ही चालू करें, तो हमको लगता है 5 बजे तक खत्म हो जाएगा आपका क्लासेस। पर ये फाइनल ब्रेक है आपका, इसके बाद हम कोई ब्रेक नहीं देंगे। ये 20 मिनट का आपको कुछ खाना पीना है, आप खा के आइए, दिक्कत नहीं है। तृप्ति एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, जा रहे हैं आपको।